वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। अभी जो है हम लोग एमसीक्यू का सीरीज चल ही रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अभी मैं शुरू से एंड तक बता रहा हूँ आपको एमसीक्यू। तो लेट्स स्टार्ट द टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 11 क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कौन सा जो है कॉलम रिक्वायर्ड नहीं होता है, मीन्स बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक पासबुक और वेरियस ईयर ऑफ बैलेंस शीट एंड बैंक स्टेटमेंट। तो क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है भाई? आंसर दीजिए। कौन सा ए बी सी डी क्या आंसर होगा बताइए। सो राइट आंसर इज, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है बोलिए? व्हिच डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड? बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में है, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होता। राइट आंसर यही है। 12, एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक। ओवरड्राफ्ट है कैश बुक एंड चेक बुक इज 1200 डिपोजिट इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में आप रिकॉर्ड नहीं किए, तो व्हिच इज द राइट आंसर? बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हुआ? जितना पैसा नहीं है उससे ज़्यादा कम विदड्रॉ कर लिए हैं, तो उससे क्या होगा भाई? और जो है कैश बुक, तो राइट आंसर इज ए, विच इज डिडक्टेड 1,250 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जो है कैश बुक का बैलेंस से लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द एरर इफेक्ट ओनली वन अकाउंट। कौन ओनली वन अकाउंट को इफेक्ट करता है? ठीक है, फर्स्ट इज एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कैरेज फॉरवर्ड एंड ऑल ऑफ अबव। सो क्या होगा भाई? व्हिच एरर इफेक्ट वन अकाउंट को कौन सा एरर इफेक्ट भाई? ऑल ऑफ थ्री, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग एंड एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। ये तीनों एरर है और इसका डिटेल वीडियो मैंने बताया हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर, जब वो चैप्टर में पढ़ा रहा था। ठीक है, सो ये तीनों एरर जो है ये इफेक्ट कर। सो राइट आंसर ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का होगा आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, एमसीक्यू का पूरा सीरीज चल रहा है। मैं ऑलरेडी 5000 क्वेश्चन बनाने का प्रॉमिस किया हूँ, तो आप शुरू से एंड तक देखिए। वीडियो प्लेलिस्ट बना रहा है और प्लेलिस्ट पे है, आप शुरू से एंड तक वीडियो को फॉलो करिए, तब आपको सब क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप कोई भी कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तभी ये आपको काम आएगा। या आप सी ए में सी एस कर रहे हो, तभी आपको काम आएगा एग्जाम के लिए। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ। और जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो उसका मैं सॉल्व किया हूँ वो ऑलरेडी है, अब इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको शुरू करता है 14, व्हिच ऑफ द एरर फॉलोइंग एरर इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल किसको बोला जाता है? सो पहला ए हो गया, 4000 रिसीव फ्रॉम द श्याम क्रेडिटेड टू समूह अकाउंट। नेक्स्ट 5000 incurred of the installation of new plant machinery you debited to the salary account. C is 6000 paid for wages, wages के लिए हमने पेमेंट किया, debited to salary account. And seventh is 7000 being purchase of raw material which is debited to purchase account. 7000 आपने खरीदा रॉ मटेरियल, 7000 उसमें आप परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिए। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए? 5000 आपने जो परचेज किया इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, माने गलत आपने पोस्टिंग कर दिया। बाकी का एंट्री ये सही है, बट ये एंट्री गलत है। आप भाई इंस्टॉलेशन प्लांट मशीनरी का किए ना, बट सैलरी को आप डेबिट कर दिए। सो इट इज द, ये जो है राइट आंसर है ए एल बी, जिसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट 15, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट विल बी रीवैल्यूड। द प्रोविजनल डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन, प्रोविजन जो डेप्रिसिएशन का लेते हैं इसको क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट लेते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिटर्न वैल्यू ऑफ द एसेट और वैल्यू ऑफ द अमाउंट एस्टिमेटेड रिमेनिंग ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो ये कैसे लेते हैं? डेप्रिसिएशन का आप प्रोविजन लेते हैं। प्रोविजन कैसे लेते हैं? जो आपका जो है अमाउंट ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ पीरियड, जितना एस्टिमेटेड लाइफ है, अगर 5 लाख रुपये है 10 साल चलेगा, तो आपको कितना लेना है? 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, जितना होगा वो आपको लगभग 50,000 रुपये जो भी होगा, ये
हर एक साल लेना है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड टू द टाइम स्केल ऑफ प्रोडक्ट, टाइम ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। सो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? आप रेगुलर जो है बिजनेस करते हो तब इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। सो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? इट इज अ रिकॉर्डेड ऑफ सेल बुक, इट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्डेड इन द जर्नल। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? 16 का भाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। सो राइट आंसर इज डी, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। आंसर इज सी। सो 16 का आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका हो गया 17, डेबिट नोट ऑफ द इशू टू द क्रेडिटर फॉर द गुड्स रिटर्न। तो आपने जितना सेल किया था, 100 क्वांटिटी सेल किया था, उससे जो है 20 क्वांटिटी रिटर्न कर दिया और 80 क्वांटिटी आपने लिखा। तो ये क्या परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे या जर्नल प्रॉपर, कैश बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक्स? व्हिच बुक्स यू एम गोइंग टू एंट्री? भाई ये परचेज कर रहे हैं ना भाई, तो परचेज अकाउंट्स में आपका होगा परचेज रिटर्न बुक्स। सो परचेज रिटर्न बुक्स में ये एंट्री होगा। राइट आंसर इज ए। 17 का क्या हुआ? ए हुआ। नेक्स्ट हम लोग जो है कि 17 से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 18, 19, 20। सो 10 क्वेश्चन पर एक ये में करेंगे ताकि एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क में हो जाए, और एक एक मार्क आप भी सिक्योर करो। अच्छा से मार्क सिक्योर करोगे तो आपको हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, डिटरमाइन द एक्सपेंसेस फॉर अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व होता है? डिटरमिन द एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में कौन से अकाउंटिंग पीरियड में क्या होता है? भाई कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है और पीरियडिक कॉन्सेप्ट है, टाइम कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट है, क्या इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, तो क्या कॉन्सेप्ट है? व्हिच कॉन्सेप्ट है यूज भाई एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना पर्टिकुलर पीरियड में? सो व्हिच इज द राइट आंसर? भाई ये जो है पीरियडिकल कॉन्सेप्ट। भाई अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल से लेके मार्च तक आप एंट्री करते हो ना, तो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होता है, अप्रैल से 12 महीने के लिए करते हो, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। देन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर का जो है अमाउंट रिड्यूस हो रहा है। क्रेडिटर क्या बैलेंस होता है? सन्ड्री क्रेडिटर, एक क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, क्रेडिटर डिक्रीज हो गया, मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया। तो क्या होगा? इंक्रीज इन द एसेट, इंक्रीज इन द कैश, डिक्रीज इन द कैश एंड नो चेंज इन द एसेट। सो 19 का आंसर क्या होगा भाई? 19 का आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर कम हो जा रहा है तो कैश क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, क्रेडिट हुआ, कैश विल बी डिक्रीज। राइट आंसर इज 19 का जो है सी, डिक्रीज इन द कैश। आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, पैसा क्या हुआ? कैश जो है कम हो गया, पेमेंट हो गया। नेक्स्ट 20 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस विल बी शोन इन। सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया एडवांस में, तो आप कहाँ शो करोगे? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और जर्नल में कहाँ लिखिएगा? सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव किया इन एडवांस में, तो भाई आप एडवांस में रिसीव किए तो क्या होगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का कौन सा साइड लिखोगे? ये एसेट साइड है, ये एसेट साइड ये है, लाइबिलिटी साइड इधर है, तो आप इधर लिखोगे। दैट विल बी ए विल बी द राइट आंसर फॉर द 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।